बुंदेलखंड की 6 सीटों का चुनाव परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन छतरपुर विधानसभा में आलोक चतुर्वेदी यानी पज्जन भैया की हार कई मायनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पच नहीं रही है। दरअसल घोषित रूप से और आम जनता के बीच समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान कायम करने वाले पज्जन भैया की हार उनके समर्थकों के लिए जोरदार धक्के से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार पज्जन चाचा की हार पर अफसोस भी जाहिर किया जा रहा है और दुख भी। इसके साथ ही छतरपुर की जनता जनार्दन की नीयत पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि खुद आलोक चतुर्वेदी की तरफ से उनके पक्ष में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया गया है, जो कि उनकी उदारता को दर्शाता है। इसके साथ ही जीत के बाद एक वीडियो में वह विजेता प्रत्याशी ललिता यादव को बधाई देते भी नजर आते हैं। वैसे यहाँ गौर की बात यह है कि राजनीति में एक पक्ष विजयी होता है और दूसरा पराजित, लेकिन यह मिली जीत या हार राजनीतिक दलों की रणनीतियों और योजनाओं की सफलता या असफलता पर भी निर्भर करती हैं। या यूँ कहें कि यहाँ प्रत्याशियों या नेताओं का चेहरा तो अहम पहलू होता है, लेकिन कई बार सत्तासीन राजनीतिक दल के विपक्षी प्रत्याशियों द्वारा कराए गए समाजसेवी कार्य सत्ताधारी राजनीतिक दल की नीतियों के आधार पर जनता को हुए लाभ के आगे बौने प्रतीत होते हैं। पज्जन भैया की हार के संदर्भ में इसे यूँ समझा जा सकता है कि भले ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के कई लोगों को उनकी मेहरबानियों का लाभ मिला हो, लेकिन सरकारी नीतियों का लाभ जनता के एक बड़े वर्ग या 100% परिवारों को मिलता है। और यही छतरपुर शहर में भी हुआ और लाडली बहना योजना का जादू जब पूरे प्रदेश में चला तो छतरपुर उससे अछूता कैसे रहता। इसके अलावा कई योजनाओं का लाभ छतरपुर की जनता को भी मिला है। इसके साथ ही जातिगत समीकरण और कभी सफल राजनेता के तौर पर छतरपुर में ललिता यादव ने जो कार्य कराए, उन सब चीज़ों के लिहाज से उनकी जीत सुनिश्चित हो सकी, तो इसमें अचरज कैसा। उनके नाम के साथ बीजेपी का नाम भी जुड़ा है और मोदी और शिवराज का करिश्माई व्यक्तित्व भी, और यही वजह है कि ललिता यादव ने आलोक चतुर्वेदी को पराजित कर दिया। वैसे पिछले 5 सालों के दौरान आलोक चतुर्वेदी के पक्ष में जो स्वर उठते हैं वह उनकी जनसेवा आधारित राजनीति की वजह से ही उठते हैं। भीषण गर्मियों में चाहे टैंकर से जल सप्लाई की बात हो या कोरोना काल में अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूरतमंदों को मदद, इसके साथ ही जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा शोर आलोक चतुर्वेदी की तरफ से चुनाव प्रचार में दिखा वह चाचा की रसोई का था। मानवता का एक ही नाम पज्जन चाचा खेल ग्राम गीत की यह पंक्तियां प्रचार के दौरान शहर में गूंजती नहीं, और इसी चाचा की रसोई की वजह से सबसे ज़्यादा भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव को टारगेट भी किया गया। दरअसल चुनाव के दौरान चाचा की रसोई प्रतिबंधित हो जाने के बाद उसको बंद करने का सीधा आरोप ललिता यादव पर लगाया गया। हालांकि खुद ललिता यादव ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि यह चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। सच जो भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर आलोक चतुर्वेदी के समर्थकों द्वारा ज़बरदस्त जन समर्थक जुटाने की कोशिश भी की गई और गरीबों के मुंह से निवाला छीने जाने का पूरा लांछन ललिता यादव के सिर पर मढ़ दिया गया और कहा गया कि इसका खामियाजा ललिता को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अब जब चुनाव परिणाम सबके सामने हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि जनता ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज किया है। उधर ललिता यादव लगातार आलोक चतुर्वेदी पर इस प्रकार की समाज सेवा को टैक्स बचाने का तरीका बताती रही और उनके तमाम आयोजनों पर सवाल उठाती रही। अब जब चुनाव का दौर गुजर चुका है और ललिता यादव के सिर पर जीत का ताज बन चुका है, ऐसे में छतरपुर की जनता अपनी नई विधायक ललिता यादव से और बेहतर विकास की उम्मीद कर सकती है। और उधर ललिता यादव भी मोदी सरकार के मंत्र सबका साथ सबका विकास के आधार पर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी, यही उम्मीद जनता ने लगा रखी है।